सभी लोगों का हर्षदा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत बात करने वाली हूं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप लोग भाग विधि से वर्गमूल ना निकाल पाए या ना कर पाए। बहुत ही आसान विधि से मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए और साथ ही साथ यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हर्षदा क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 1849 का धन वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं 3 क्लास लेकर के आ चुकी हूँ। ये क्लास 4 है फ्रेंड्स। क्लास 1, क्लास 2 आपका चैप्टर 1 से था और क्लास 3 से मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, वर्ग वर्गमूल धन घनमूल का। तो ये उसके अंतर्गत ये दूसरा पार्ट और क्लास 4 है। ठीक है, तो 1849 का जो है धन वर्गमूल भाग विधि से आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार से 1849 को लिख लेंगे। ठीक है, 1849 को इस प्रकार से लिख लेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे, ऐसे करेंगे। इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या लें, यहां पे मत करिए, यहां पे करिए। ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब जिसका वर्ग करने पर 18 या 18 से कम आए लेकिन 18 से ज्यादा ना आए। ठीक है, यहाँ पे खींचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यहाँ पे मत खींचिए ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा किसका वर्ग ले सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं 2 का वर्ग बराबर 4 होता है, 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, 4 का वर्ग बराबर 16 होता है, 5 का वर्ग बराबर 25 होता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 4 का वर्ग लिखते हैं तो 18 से कम आएगा। 16 18 से कम है लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 25 आएगा, जो कि 18 से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक के 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 4 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 में से 6 गया, हो गया आपका 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। 4 9 आपका एक साथ उतर जाएगा। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या है जो यहां पर लिखें और यहां पर लिखें, उसके बाद यहां से उन दोनों संख्याओं में गुणा करने पर इतना या इससे कम आए लेकिन ज्यादा ना आए। तो यहाँ पे 9 है फ्रेंड्स, तो हम 3 को लेकर के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है। तो 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा और 3 का इस 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 8 24 और ये 3 इसमें जुड़ भी जाएगा। 83 3 हो जाएगा आपका 86 और 249 में से 249 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका धन वर्गमूल क्या निकल के आया, धन वर्गमूल बराबर आ गया आपका 43 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है यहाँ पे भाग विधि से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 11,449 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाग विधि से 11,449 का आपको धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। 11,449 लिख देंगे और यहां पे ऊपर इस तरह से कर देंगे। इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया एक। ठीक है, लास्ट की डिजिट से हम 2 का जोड़ा बनाते हुए लिखते हैं। 49 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा 14 का बन गया, ये एक शेष बचा है। तो 1 से सबसे पहले 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, 1 यहाँ पे लिख देंगे। 1 1 आपका हो गया यहाँ पे 2, ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा।
जोड़े के साथ हम संख्या को हमेशा नीचे की ओर उतारते हैं। यहां 14 है तो 14 को आप उतारेंगे। अब फ्रेंड्स आप लोग एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 14 है। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, कम से कम आप यहाँ पे 1 लिख ही सकते हैं। 1 यहाँ पे लिखते हैं, 1 यहाँ पे लिखते हैं। 1 का अगर यहाँ पे 21 हो जाएगा, 1 का 21 में गुणा होगा तो यहाँ पे 21 आएगा, जो कि 14 से बड़ा रहेगा। तो यानी कि 14 क्या है, छोटी संख्या है। इसलिए आप क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे यहाँ पे। और अगला जोड़ा उतारने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप 0 को बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 को बढ़ाने के बाद आप यहाँ पे 49 को उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 0 बढ़ा देंगे। जब यहाँ पे जो संख्या बढ़ेगी वो संख्या यहाँ पे भी बढ़ेगी। अब कितनी बार ये जा सकता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 बार अगर आप करें तो चला जाएगा। 7 से, इस 7 से आप 207 में गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 0 0 और 4 यहाँ पे हो गया, और 7 दूना 14 यहाँ पे हो गया। ये 7 यहाँ पे जुड़ गया, और उसके बाद यहाँ हो गया 7 7 14 4 हासिल 1 और यहाँ पे हो गया 214, और ये कट्टम कुट्टा कट गया, और यहाँ पे आ गया 107। तो आंसर आपका आ गया 107। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जो संख्या है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या क्या लिखा गया है, 19, 44 और 91। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करें तो 19 या 19 से कम आए लेकिन 19 से ज्यादा ना आए। तो हम 4 का अगर वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 होता है, और 4 यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ 16 हो गया, और 4 4 हो गया आपका 8। ठीक है, 19 में से 16 गया, 9 में से 6 गया, हो गया आपका 3, कट्टम कुट्टा हो गया यहाँ पे, ये 44 आपका उतर गया यहाँ पे। अब कितनी बार जा सकता है यहाँ पे फिर से ये 4 बार जाएगा। इस 4 का आप 84 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 अठे 32 1 33 हो जाएगा आपका, और ये 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 84 4 हो जाएगा आपका 88। ठीक है, और 14 में से 6 गया, हो गया आपका 8, और यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 14 में से 6 क्या हो गया 8। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, जोड़े के साथ आपका 91 उतर जाएगा। ठीक है, 91 उतर गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 1 हम ले सकते हैं, 2 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी अगर हम 2 लेंगे तो, क्योंकि 2 का इसमें गुणा भी तो करेंगे और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ 891 केवल है और कहाँ 1600 कुछ आएगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 1 ही बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 1 यहाँ लिखे, 1 यहाँ लिखे, और 1 यहाँ पे जोड़ भी देंगे, और यहाँ पे 881 एक अन्नम 881 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 882। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स आपका 0, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10 हो गया आपका। ठीक है, मतलब 10 आपका शेष बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ठीक से आप लिखेंगे, दी गई संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालने पर 10 शेष बचता है। ठीक है, 10 शेष बच रहा है यदि संख्या में से 10 घटा दिया जाए। तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल पूर्ण
वर्ग हो जाएगा, अतः छोटी से छोटी संख्या क्या है, वो 10 है। मतलब 10 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे अगर इस पूरी संख्या में से घटा दिया जाएगा, मतलब 91 में से जब ये 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे 881 जो बचा है, यहाँ पे भी 881 रहेगा। 881 में से 881 माइनस होगा तो 10 बचेगा, सॉरी कुछ नहीं बचेगा, 10 नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 91 है तब 10 आ रहा है, जब ये 10 इसमें से घटा दिया जाएगा पूरी संख्या में से तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अतः वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, जिसे इस पूरी संख्या में से घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। शेषफल जो हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लिखेंगे कि 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है। 6 अंकों की बड़ी संख्या बराबर होती है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9, ठीक है, यही होती है 6 अंकों की बड़ी संख्या। 6 बार 9 लिख करके इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इन दो का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, किसका स्क्वायर करें कि 99 या 99 से कम आए लेकिन ज्यादा ना आए। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 9 9 हो जाएगा आपका 81, 9 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 9 9 हो जाएगा आपका 18, और यहाँ पे 9 में से 1 गया हो गया आपका 8, ठीक है, यहाँ पे 9 में से 1 गया हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 8 गया हो गया आपका 1, और यहाँ पे ये 99 उतर गया, ठीक है। अब कौन सी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 यहाँ पे लिखेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8, 9 1 9 8 17 हो गया। यहाँ पे ये 9 यहाँ पे जुड़ गया, ये हो गया आपका 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9 और 1, और यहाँ पे 9 में से 1 गया हो गया 8, और यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 0 गया हो गया आपका 9, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 7 गया हो गया आपका 1। अब यहाँ पे ये 2 9 जो लास्ट के हैं उसको आप उतार लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा आपका, फिर से 9 बार ले जाइए, फिर से 9 बार हो जाएगा आपका 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8, 9 9 81 8 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 89 के 9 हासिल, ठीक है, 8, और 9 1 9 8 17, ठीक है। अब यहाँ पे 9 आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 18 में से 9 गया हो गया आपका 9, यहाँ पे 1 हो गया 8 में से 7 गया, और यहाँ पे भी यहाँ 9 9 18 के 8 हासिल है, यहाँ पे भी वही संख्या आएगी, ठीक है, जोड़ने पर 1998। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या शेष बच रहा है, 1998 शेष बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो वर्गमूल है वो क्या है, 1998 कम है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होने में क्या है, 1998 कम है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपने ये 9 बार 6 लिख लेंगे, 6 बार 9 लिख लेंगे तो वही 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण धन संख्या नहीं बनेगी ये, क्योंकि यहाँ पे 1998 आपका शेष बच रहा है। तो 1998 जब शेष बच रहा है तो अतः लिखेंगे, अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा, 9 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और माइनस क्या करेंगे, क्या इसमें से 1998 को आप माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 9 में से 8 गया 1,
9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 9 और 9। ठीक है, तो ये आपका यही वो संख्या होगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो या दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अगला जब पार्ट लेकर के आऊंगी तो उसके अंतर्गत उस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।